खबर मैनपुरी से, जहां एसडीएम भोगांव के ऊपर एक तरफा पक्षपात करने का आरोप लगाया गया है। ना कोई नोटिस, ना ही कोई आदेश, मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन। फिर भी एसडीएम भोगांव ने तुड़वा दिया पीड़ित का लेंटर को तुड़वाने में एसडीएम पर क्या था सत्ता दबाव या फिर ली विपद से मोटी रकम। लग रहा है भ्रष्टाचार का आरोप। मीडिया ने पूछताछ करनी चाहिए तो एसडीएम साहिबा तिलमिला गईं और कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद मैनपुरी के तहसील भोगांव क्षेत्र के ग्राम नगला भूटा से जुड़ा हुआ है, जहां पर बिना कोई अनुमति के दबंग एसडीएम संध्या शर्मा ने गांव के ही रहने वाले दाताराम के उनकी निजी भूमि पर बने मकान का लेंटर तोड़वा दिया। बात यहां तक है कि पीड़ित के पुत्र ने जब इसका विरोध किया तो पड़ोस के रहने वाले हेम सिंह व उनकी पत्नी मार्कश्री ने उनके साथ मारपीट कर दी, जिससे काफी चोटें आई। घटना की रिपोर्ट थाना बिछवा में दर्ज कराई गई है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पीड़ित परिवार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नाम है दादा आपका? दाताराम। दाताराम जी, ये आपका लड़का बैठा है, इसका नाम क्या है? नीरज कुमार। अच्छा, नीरज की चोट कैसे लगी है? ये साहब घर से निकले तैसे ही साहब मेघ सिंह ने पत्थर मारा और इनके पत्थर लगा, ये गिर गए और गिरते समय ऊपर से इन्हें फिर अपनी लाठी डंडे से मारा। अच्छा, घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है आपने? हाँ, कराई साहब। अच्छा, ये विवाद क्यों हुआ था? साहब गली के ऊपर हुआ है। कैसा? साहब हमारी दोनों तरफ मकान है और मकान के इस तरफ उस तरफ अपनी खुद की गली थी, तामा जी निकलते रही। अब इनने साहब अपना कब्जा शुरू कर दिया, उसे हमने ऊपर पाटा 18 फुट ऊंचा और 18 फुट ऊंचे पाटने के बाद में इनने साहब अपने पैसे की ताकत से हमारा ऊपर लेंटर गिरवा दिया। मेघ सिंह ने? मेघ सिंह और लड़की। अच्छा, मतलब लड़की यहीं रहती है? लड़की रहती मतलब ससुराल में, लेकर वो वहाँ आई। अच्छा, तो और क्या क्या कैसे, मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है गली की? 4 फुट। तो तोड़ने के लिए वहाँ कौन कौन गया हुआ था? एसडीएम साहब गई, फोर्स गया और लेबर गई और क्या नाम 2 जनरेटर गए। हाँ। और ये साहब हैंगर गए जो तोड़ने वाले, वो उससे तोड़ा। अच्छा, मिस्त्रियों से तोड़वा दिया? हाँ। तो मतलब जो बात करें उसकी गली की चौड़ाई कितनी है? 4 फुट। ऊंचाई 18 फुट? ऊंचाई 18 फुट। तो मैं इस गली को तोड़ने के लिए कोई निर्दोष मतलब जो है क्या नाम नोटिस वगैरह दिया था कि नहीं? कोई भी नोटिस नहीं, कोई हमको पता नहीं, कुछ मालूम नहीं। तो क्या कोई मामला विचाराधीन भी था? विचाराधीन साहब दीवानी पर हमारा केस चल रहा है साहब। हाँ, फिर? और उस 4 महीने पहले से। हाँ। और उन्होंने फिर भी तोड़ा। तो क्या आपके वकील ने कोई दलील नहीं दी थी उनको? कोई आख्या नहीं प्रेषित की थी एसडीएम को? की साहब रजिस्ट्री। क्या? अब साहब उन्होंने की रजिस्ट्री कि हमारा विचाराधीन मुकदमा है, आप ऐसे नहीं तोड़ सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तोड़ दिया? उसके बावजूद भी तोड़ दिया उन्होंने। ठीक परेशान कर रखा है, हमको एकदम बंद कर देती हैं। लड़कों जैसे रख लें, एसडीएम साहब इतनी साहब पैसे की लालच में भूखी हैं कि लड़का जो सामने आ जाए उसी को बंद कर देती हैं। हम तो दुखी हो गई साहब जमानत करात। कितनी बार अब तक मतलब जमानत हो चुकी तुम्हारी? इनकी 2 बार हो चुकी, एक लड़के की 1 बार हो चुकी, हमारी साहब हो चुकी जमानत। केवल उसी गली के पीछे? उसी गली के पीछे साहब। ये पैसे के चक्कर में इतनी रहती हैं कि साहब हमारी तुरंत जमानत है साहब, और कोई मोह बजाओ बातचीत कुछ नहीं साहब झंझट। और लेकिन हाँ, बात चालान हमारा। अच्छा। हाँ। तो क्या एसडीएम आपकी अत्याचार कर रही है? क्या नाम? एसडीएम साहब अत्याचार कर रही है साहब। कहाँ की है एसडीएम वो? ये भोगांव की है साहब। क्या नाम है आपका? बिट्टा। कहाँ की रहने वाली है? भूटा आ गई। अच्छा, ये जो आपका ये लेंटर फेंटर तोड़वाया गया है, किसने तोड़वाया है? ये मेघ सिंह और अंगूरा और पपुआ। क्यों तोड़वा दिया? जो डाल लो जैसे साहब गली हती, जैसे हटी ना इनकी हटी अपने हिस्सेदार और हमारा जो पार तो तबे वहाँ हम बैठे थे हो रहे। तो इनने देखो जब रही जैसे इतनी हाथ उठाए दीवार कर ली, उठाई ली, बंद कर दो ऐसे। तो जो ठाकुर ने चलते आती हमारे डोकर होते किले जे खुल जाने। तो जिन ठाकुर ने बुलाए गए और इन्होंने देखा दीवार तोड़वा दी हमारी। तब जा कह देखो, तब गली जकई कि तुम नहीं करते तो हम नहीं करे, तो जकई नहीं करना। अच्छा, क्या नाम है आपका? रूबी है ना। अच्छा रूबी, ये लेंटर जो तोड़वाया गया, क्यों तोड़वाया गया, क्या कारण था? कौन कौन आया था तोड़वाने? गाँव में कुल्ले जने आते थे, जैसे पुलिस वाले कुल्ले जने आते, दरोगा रोगा सभी जने आते। आप
और फिर जैसे हो गया एसटीएम अती बे आड़ में ये बैठी रही अकेले काऊ को इनके सामने पे खड़ो ना हों दो कतई काऊ। अच्छा, हाँ कि जैसे जी आप वीडियो बना लिए ताके मारे तो एसडीएम लेडीज थे या जेंट्स? लेडीज थी। जेंट्स, अच्छा वो वही थे हाँ वे थी। और उन्होंने खड़े होकर तोड़वा दिया? हाँ वे ये आड़ में बैठी थी सामने उन्हें खड़ी वही आड़ में ठाड़ी बैठी थी। अच्छा, आड़ में क्यों बैठी रही? जाने आड़ में बैठी थी सामने ना खड़ी जैसे वीडियो बना लिए ताके मारे। अच्छा, हाँ तो क्या ये मतलब जो ना कोई परमिशन थी इसकी तोड़ने की? कुछ सुना था तुम्हें कोई नोटिस दिया गया था? कुछ सुना तो नोटिस कुछ नहीं दिया? हाँ, ये तोड़वा दिया? हाँ आज तोड़वा दूंगा कोई बात सूचना ना तमाम जब मुकदमा परो तो। गंगाराम यादव एडवोकेट। सर एक आपके यहाँ कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है। हाँ, मुकदमा नंबर 1 का आराम और नेक्स्ट हाँ चल रहा है 155/25 बाद है उसमें एसडीएम ने लैंडर को दिया है दादाराम ने। तो सर ये कहाँ तक सही है? क्या ये एसडीएम को पावर है जब कोर्ट में मुकदमा हो और लैंडर तोड़वाने? एसडीएम को किसी प्रकार की कोई पावर नहीं है। एसडीएम नेताओं के सारे काम करते हैं और ये जनहित तो कभी देख नहीं रहे। एसडीएम को किसी ने कोई अधिकार नहीं दिया। हमने उसकी प्रति मंगाई, प्रति भी दे नहीं रहे। आदेश की कोई कॉपी है नहीं। किसी नेता या किसी जनप्रतिनिधि का कहने पर तोड़वा दिया, ये गलत किया। सर पीड़ित ने आरोप ये भी लगाया है कोई नोटिस दिया गया न कोई सूचना दी गई। नोटिस सूचना देना उनका कर्तव्य था, लेकिन नोटिस सूचना देते सिविल सूट अगर पेंडिंग है और सिविल सूट पेंडिंग होते हुए उनमें स्टे है या नहीं, फिर भी इन्हें कोई अधिकार नहीं है इसमें तोड़ दें। इसके अलावा ये व्यक्तिगत भूमिधरी जमीन है। सभी हिस्सेदारों ने अपनी अपनी जमीन पर मकान बनाए। ये व्यक्ति दाताराम जो अपनी जमीन में मकान बनाए हुए है और अब उसकी व्यक्तिगत गैलरी थी, उसे तोड़ने का कोई अधिकार नहीं था। कांसवाड़ जमीन नहीं बनाई। तो क्या इन्होंने जो ये केस किया है तो कोर्ट को ले जाता है, इस संबंध में सर क्या कहना है आपका? कैसी कार्रवाई होती है? नियमानुसार तो इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और इनका निलंबन होना चाहिए, टर्मिनेशन होना चाहिए। ऐसे अधिकारी ऐसे भ्रष्ट और मतलब जो कर्तव्यों का पालन अपने तरीके से नहीं करते हैं, सही तरीके से इनका मतलब निलंबन होना चाहिए।